नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर साथियों, आप लोग भली भांति जानते होंगे देश भर में लगातार ये मैटर चल रहा है, रेप, गैंग रेप। इसका जो है लगातार न्यूज़ पे, अखबार पे देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये घटना जो लगातार हो रही, जो अपराधी इस घटना को कर रहे हैं, इस घटना का जो अंजाम दे रहे हैं, क्या ये घटना रुक सकती है? लगातार ऐसी घटना का तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये घटना का अंजाम अपराधी लगातार दे रहे हैं। देश में लगातार अपराधी पकड़ा रहे हैं, अपराधी जेल जा रहे हैं, न जाने तमाम ऐसे घटना लगातार लोग इस घटना का अंजाम देते जा रहा है। साथियों, इसी पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे आखिरकार गैंग रेप इतना ज्यादा भारत में बढ़ क्यों रहा। साथियों, इसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारी माँ बहन आजाद भारत में वो आजादी का चीख और चिल्लाती हुई नजर आ रही है। आज भी आजादी का भीख मांग रहे हैं हमारे माता बहन। आज देश में सुरक्षित का दावा सब कोई करता है साथियों, पर देश में गैंग रेप का मामला, घटना, दुर्घटना वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बुराई का दावा सब कोई करता है, लेकिन इस बुराई को समाप्त करने का भरपूर प्रयास या प्रयत्न कोई नहीं करता है साथियों। इस घटना को रोकने के लिए सदन में भी चीखते चिल्लाते हैं नेता लीडर, पर जमीन पर सब चुप्पी साध लेते हैं। आज देश में लगातार अखबारों में छपता है दिल्ली रेप कांड, बिहार रेप कांड, झारखंड रेप कांड, उड़ीसा रेप कांड, आंध्र प्रदेश रेप कांड, या फिर ऐसे जो है लगातार गैंग रेप की भी मामला सामने आया है साथियों। जैसे कि बिहार गैंग रेप हो गया, दिल्ली गैंग रेप हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश गैंग रेप हो गया। तमाम ऐसे मामला हमको देखने को मिलता है, देश प्रदेश के अखबारों में सुनने को मिलता है, अखबारों में देखने को मिलता है, और ये मामला लगातार सामने आ रहा है साथियों। इसका मतलब साफ हो जाता है कि गैंग रेप रुक नहीं रहा है, ये ठहरने का नाम नहीं ले रहा, और ये रेप या गैंग रेप होता नजर आ रहा। अपराधी घटना का अंजाम दे रही। हमारे माता बहन आज अपराधी के सामने चीखती चिल्लाती बचने का प्रयास करती है, लेकिन अपराधी के हाथों वो निकल नहीं पाती है। अपने आप बीच बचाव के लिए वो हर असंभव को प्रयास करती है, पर दरिंदों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती है। अंत में वह अपना शरीर को अपराधी के हवाले कर देता है। फिर ऐसे घटना को अंजाम देने वक्त अपराधी का मन में एक सवाल चलता है, जेल कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर कटवाएगा। इसीलिए अपराधी का मन में चलता है कि इसको हम यहीं पे खत्म कर दें। वहीं पे वो दूसरा घटना का अंजाम देता है और पुलिस प्रशासन, थाना का चक्कर, फिर वो हवा पीना चालू कर देता है। लेकिन वो सोचता है कि हम निकल पड़े, लेकिन वो निकल नहीं पाता है साथियों। फिर दूसरे दिन अखबार छपता है, प्रदेश या देश या जिले या प्रखंड में आता है कि फलाने प्रखंड जिले का किसी एक लड़की का जो है गैंग रेप हुआ है। फिर हम लोग अखबार पढ़कर मायूस होते हैं, उदास होकर के आसपास में चर्चा करते हैं। यही अखबार नेता मंत्री के पास चले जाता है और नेता मंत्री पुनः अपना पूरा काफिला के साथ परिजन के घर पहुंचते हैं और उसे संतावना प्रकट करते हैं कि आपको जल्द न्याय मिलेगा, और ये कह के पुनः अपना घर चले आते हैं। और सदन में जाकर के नेताजी अपना राय को रखते हैं। और इसके बाद बात होता है ये साथियों, जब सदन में जाकर के ये चिल्ला चिल्ली होता है, सदन में जब ये हल्ला होता है, फिर सदन में जो भी खबरें आता है, सदन में जो भी आवाजें उठाई जाती है, वो देश के, प्रदेश के हर कोने में गूंजने लगता है। वो मैटर जब गूंजने लगता है साथियों, तो वो मैटर का जो असर है वो दिखने को मिल जाता है। फिर जो अपराधी अपराध करने का प्रयास कर रहा, जो अपराधी अपराध के दुनिया में प्रयास हो रहा, जो कूद रहा, जो पनप रहा, वह फिर से अंजाम देता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है कि इस अपराधी को किस प्रकार से जेल दिया गया, किस तरह से इसका पिटाई हुई, किस प्रकार से इसको जो है कितना सजा हुआ। अगर ये तुरंत मिल जाए तब अगला अपराधी रुक सकता है, वो तो फिर खबर चलता नहीं है। खबर तो यही चलता है, उसको बस घसीटा जा रहा, उसको जेल ले जाया जा रहा, यहाँ लेके जाया जा रहा, वहां लेके जाया जा रहा। अभी जो है कोर्ट में तारीख चल रहा, केसेस चल रहा। बस अपराधी को, जो अगला अपराधी जो है भविष्य में जो करने वाले हैं, जो पनप रहे हैं, उसका मन में बस यही चलता है, और वो फिर से अपना एक नया
रूप लेकर के कहीं ना कहीं फिर वो अपराध करने का ठान लेता है और अपराध पुनः कर भी देता है, हो भी जाता है। ऐसे अखबार ऐसे जिस प्रकार से जो है अपराधी कर दिया है, जिस तरह से वो न्यूज में तुल रहा है, बड़ा तुल पकड़ लिया, पूरा वायरल चल रहा, उसी प्रकार से उस अपराधी का सजा का न्यूज अगर दौड़ेगा या तुल पकड़ लेगा कि इस अपराधी का जो मैटर है वो इस प्रकार से उसको सजा मिली है, ऐसे सजा मिली है, अगर वो न्यूज जिस दिन चलना तैरना वायरल होना चालू हो गया तो अपराधियों में करने वाले अपराधियों में जो पनपता हुआ अपराधी जो चाह रहा भविष्य में करने के लिए, वो डरेगा और सहमेगा। साथियों, यही मेन कारण है जो कि नहीं हो पा रहा। लगातार अपराधी अपना अपराध देने पर बाज नहीं आ रहे हैं और देश प्रदेश में अपराधी बढ़ रहा, घटना बढ़ रहा, लेकिन रुकने और थमने और समाप्त लेने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार ऐसे घटना देश प्रदेश में कब तक होगा? ये समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारे देश के जो नेता लीडर हैं उसे ऐसी घटना का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सारा राजनीतिक इसी मुद्दा पर होगा। इसलिए नेता अपनी अपनी बयान, अपनी अपनी राय, ओपिनियन देगा और सत्ता में बैठे लोगों से, विपक्षी दलों के नेता उसे सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे। नेता अपना ज्ञान पेलने में आगे है, बट इस पर कोई रिसर्च, कोई प्रयास, कोई प्रयत्न या कोई कोशिश नहीं कर रहा कि इस चीज को कैसे रोका जाए, देश प्रदेश में ऐसी घटना आगे ना हो। देश में पूर्ण रूप से कैसे गैंग रेप या रेप खत्म होगा और इस अपराधी को कैसे खत्म किया जाएगा, इसका कोई विचार नहीं है। अगर इस पे अगर ठोस विचार कर दिया जाए, इसका एक अलग न्याय, इसके अलग कानून बनाया जाए, अपराधी ऑटोमेटिक अपराध करने से रुकेगी। यही नेता जो है साथियों कैमरा के सामने कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, वहीं और कैमरा ऑफ में नेता क्या करते हैं, कैमरा ऑफ हो या फिर वो अपने चार दीवारी के भीतर, एक नेता लगा हुआ है अपराधी को बचाने में, एक नेता लगा हुआ अपराधी को सजा दिलाने में। साथियों, यही मूल कारण है कि गैंग रेप या रेप भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा। आगे हम और चर्चा करेंगे। और लगातार अपराधी अपना अपराधी जो है अपराध को जो है अंजाम लगातार दे रहा है। कुछ नेता अपराधी को सजा दिलाने में लगा है, कुछ नेता अपराधी को न्याय दिलाने में लगा है, तो कुछ नेता परिजन को न्याय दिलाने में लगा हुआ है। सब मिलकर दोनों नेता अपना वोट बनाने में लगा है। साथियों, ये है सच्चाई हमारे देश की। आगे बात करेंगे। ऐसे आपको क्या लगता है कि गैंग रेप या रेप बंद हो पाएगी, रुक पाएगी? जो ऐसे अंजाम दे रहे हैं अपराधी, वो थमेगी, रुकेगी? क्या लगता है? अपना ओपिनियन और राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अपराधी या फिर अपराध या रेप या गैंग रेप किस तरह से पूर्ण रूप से बंद किया जाए, पूर्ण रूप से रोका जाए। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है साथियों, वो अपराधी को रोकने के ऊपर आएगा और किस तरह से ये जो रेप और गैंग रेप का मामला चल रहा है, इस पे कैसे ठोस या पूर्ण रूप से इसे बंद होगा देश में, इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाकी बात जाते थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।